रिलेशन बिटवीन वाई के एंड सिग्मा। वाई के व सिग्मा में संबंध। वाई यंग का प्रत्यास्थता गुणांक है, के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, व सिग्मा जो है वो पवासों निष्पत्ति या पॉइजन रेशो है। हम यह जानते हैं कि जब ये एक कोई प्लेट है आयताकार, इस पर यदि एक फोर्स लगाएं F, तो इसकी लंबाई में तो वृद्धि हो जाएगी, लेकिन जो मोटाई है वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन में तो लंबाई में वृद्धि होगी और उसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसकी लंबाई में जो है वो कमी हो जाएगी। वाई के व सिग्मा में संबंध स्थापित करने के लिए चित्र में दर्शाए अनुसार एक क्यूब घन को कंसीडर करते हैं और इसकी लंबाई जो है वो 1 मीटर है और इसकी जो भुजा है वो x, y और z अक्ष के समांतर है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, आयतन जो होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट वाले फार्मूले से 1 मीटर क्यूब। प्रारंभिक जो आयतन होगा उसकी वैल्यू जो है वो 1 मीटर क्यूब हो जाएगी, इसको VI भी कह देते हैं। ASPD और BCQR जो सरफेस हैं उन पे फोर्स लगाते हैं बाहर की ओर, F फोर्स लगाते हैं। तो इस फोर्स के कारण x दिशा में जो क्यूब है उसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी, y और z जो दूसरी दो दिशाएं हैं उसमें इसकी लंबाई या मोटाई में कमी हो जाएगी। तो इस फोर्स का जो प्रतिबल होगा, स्ट्रेस होगा, तो उसको हम कहेंगे अभिलंब प्रतिबल, नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि जो फोर्स है वो तल के लंबवत है। तो नॉर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू मिलेगी वो होती है फोर्स बाय एरिया, और एरिया जो है वो 1 इंटू 1, तो स्ट्रेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, F के इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार स्ट्रेस की जो वैल्यू है सॉल्व करने पर F के इक्वल मिलती है। माना जो फोर्स लगा रहे हो उसकी जो यूनिट वैल्यू हो, तो यूनिट फोर्स के लिए जो लेंथ में चेंज है वो अल्फा है। लेंथ में ये वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि हम फोर्स F लगाएंगे तो उसकी जो लंबाई में वृद्धि हो जाएगी अल्फा इंटू F। F बल के कारण x दिशा में लंबाई में जो वृद्धि है वो अल्फा इंटू F होगी। इसी प्रकार बाकी जो तल बचे उन पे भी यदि हम आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा दें, वह यूनिट फोर्स के कारण परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो लंबाई में कमी हो रही है वो बीटा हो, तो F फोर्स के कारण जो लंबाई में कमी होगी वो होगी बीटा इंटू F। एक्स डायरेक्शन की बात करें तो x डायरेक्शन में जो अब नई लंबाई बचेगी वो Lx हो जाएगी। 1 पहले लंबाई थी, अल्फा इंटू F हो गई फोर्स जो x डायरेक्शन में लगाए थे। इन दो फोर्स के कारण जो है वो इसकी लंबाई में इतनी वृद्धि हो गई। लेकिन जो y डायरेक्शन में फोर्स लगाया है वो इसकी लंबाई में कमी करेगा और वो कमी होगी बीटा इंटू F। y डायरेक्शन वाला क्योंकि अपनी लंब दिशा में जो परिवर्तन करता है वो बीटा इंटू F होता है। इसी प्रकार जो z डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो भी x के परपेंडिकुलर है, इसलिए उसकी वजह से भी जो लंबाई में कमी होगी वो होगी बीटा इंटू F। इस प्रकार नई लेंथ जो बचेगी वो होगी 1 प्लस अल्फा F माइनस 2 बीटा F। ये अब क्यूब की x डायरेक्शन में जो है नई लेंथ होगी। इसी प्रकार y डायरेक्शन में भी इतनी ही लेंथ होगी और z डायरेक्शन में भी इतनी ही लेंथ होगी, क्योंकि y डायरेक्शन में भी जो खुद की डायरेक्शन में फोर्स है उसके कारण अल्फा इंटू F की लंबाई में वृद्धि होगी। बाकी जो दिशाएं बच गई उनके कारण लंबाई में कमी होगी। इस प्रकार Ly इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा F
माइनस 2 बीटा एफ और एल जेड इक्वल टू होगा 1 प्लस अल्फा एफ माइनस 2 बीटा एफ, जिससे नया जो वॉल्यूम मिलेगा उसकी वैल्यू होगी एल एक्स इंटू एल वाई इंटू एल जेड इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा एफ माइनस 2 बीटा एफ का होल क्यूब। इक्वल टू 1 प्लस एफ अल्फा माइनस 2 बीटा होल क्यूब। क्योंकि अल्फा और बीटा बहुत कम होते हैं तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू एफ। ये अप्रोक्सीमेशन बाइनोमियल थ्योरम से वैल्यू मिलती है तो नया वॉल्यूम मिलता है। प्रारंभिक जो आयतन था वो 1 था क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 था इक्वेशन नंबर 1 से। फाइनल वॉल्यूम हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 में मिलता है। तो इस प्रकार जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा वी डैश माइनस वी आई और ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू एफ माइनस 1। सोल्व करने पे हो जाएगा 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू एफ। ये जो वॉल्यूम में है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। इससे जो वॉल्यूम स्ट्रेन होगा आयतन विकृति होगी। आयतन विकृति जानते हैं, आयतन में परिवर्तन चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम हो गया 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू एफ डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम 1। तो ये जो वॉल्यूम स्ट्रेन जो है वो हमें मिल गया 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू एफ। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जो होता है वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। और नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो फोर्स बाय एरिया से फोर्स के इक्वल ही होगा क्योंकि एरिया 1 इंटू 1 के इक्वल है। डायमेंशंस जो है हमने यूनिट ली थी क्यूब की, इसलिए सरफेस का जो वॉल्यूम है वो एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर ही होगा। तो फोर्स बाय एरिया दैट इज़ एफ हो गया और वॉल्यूम स्ट्रेन जो है उसकी वैल्यू हो गई 3f अल्फा माइनस 2 बीटा। इसको सोल्व करें तो k की वैल्यू मिलती है 1/3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 1/3 अल्फा कॉमन लें तो ये बनता है 1 माइनस 2 बीटा बाई अल्फा। और बीटा बाई अल्फा जो है वो सिग्मा कहलाता है, पवासो निष्पत्ति होती है। तो k की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/3 अल्फा 1 माइनस 2 सिग्मा। अब यंग का प्रत्यास्थता गुणांक जो y होता है वो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस जो है वो फोर्स के इक्वल था, स्ट्रेन जो है वो अल्फा इंटू एफ डिवाइडेड बाय 1 क्योंकि चेंज इन लेंथ जो है अल्फा इंटू एफ है और इनिशियल लेंथ जो है वो 1 थी। तो एफ से एफ कैंसिल आउट हो गया तो 1 बाई अल्फा। तो y की जो वैल्यू है वो 1 बाई अल्फा के इक्वल है। तो जब y की वैल्यू यहाँ 1 बाई अल्फा रख देंगे तो जो k की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी y/3 1 माइनस 2 सिग्मा। इस प्रकार y इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। ये एक रिलेशन मिलता है जो y k व सिग्मा में है।